हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में एक्सेल ऑप्शन के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आज का जो वीडियो है मेरा वो है एक्सेल ऑप्शन का। तो एक्सेल ऑप्शन का कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो आपको फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिखेगा ऑप्शन का एक बटन है। तो यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन ओपन हो चुका है और सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जनरल का। जनरल में बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे जिसका ज़्यादा यूज होता है और जो रिक्वायरमेंट है। बाकी को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, कोई भी ऑप्शन को यदि आप छेड़ते हैं तो आपके वर्कबुक में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको जो आता है उसी को यूज करिए, बाकी किसी को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है सो मिनी टूल बार ऑन सेक्शन। ये क्या होता है देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी कुछ भी टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद यदि हमको उसको सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर, और कंप्यूटर लिखने के बाद यदि हम इस सेल पे आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने में यहाँ एक छोटा सा मिनी टूल बार खुलता है। यदि आपको कलर करना है तो यहाँ से आप कलर भी कर सकते हैं, यदि आपको बोल्ड करना है तो यहीं से आप बोल्ड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन नहीं खुले, यदि इसको कैसे हमको बंद करना है, तो आपको आ जाना होगा यहाँ पे ऑप्शन वाले टैब में। और ऑप्शन वाले टैब में आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे अभी हम लोग आ जाते हैं फाइल पे, और फाइल पे आने के बाद ऑप्शन में आना है, और ऑप्शन में आने के बाद इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ से टिक हटा देते हैं और टिक हटाने के बाद ओके करेंगे। ओके जैसे ही करेंगे, अब यदि हम जहाँ कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो जो छोटा सा बॉक्स आ रहा था वो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में आया उस ऑप्शन का हम लोग कैसे यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे हम लोग फिर से आ जाते हैं एक्सेल ऑप्शन में, और एक्सेल ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इनेबल लाइव प्रीव्यू। क्या दिख रहा है? इनेबल लाइव प्रीव्यू। इससे होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग 100 मिनी टूल बार और सेक्शन को यहाँ पे चेक कर देते हैं। उसके बाद लिखा है इनेबल लाइव प्रीव्यू। इसका यूज क्या करते हैं, मान के चलिए जैसे हम लोग यहाँ पे अभी कंप्यूटर लिखे और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यदि हम यहाँ पे कलर्स में आते हैं और यहाँ पे कोई भी कलर पे हम लोग यहाँ पे माउस को ड्रैग करते हैं, मतलब माउस का पॉइंटर दूसरे कलर पे लेके जाते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो रहा है कि कलर चेंज हो रहा है, मतलब हमको दिख रहा है प्रीव्यू। यदि आप चाहते हैं कि ये प्रीव्यू नहीं दिखे या कैसे इसको हम लोग ऑफ करेंगे, तो आपको करना क्या होगा कि एक्सेल के ऑप्शन में आना है, और एक्सेल के ऑप्शन में आने के बाद आपको करना क्या है कि वहाँ पे जो ऑप्शन आपका चेक किया हुआ था इनेबल लाइव प्रीव्यू, इसका चेक हटा देना है। जैसे ही हम यहाँ से चेक हटा के इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, अभी जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको, और सिलेक्ट करने के बाद कलर्स पे आते हैं, और कलर्स पे आने के बाद कोई भी कलर यदि हम माउस यहाँ पे पॉइंटर ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ प्रीव्यू दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम लोग क्या किए, वहाँ से चेक को हटा दिए। तो आपको समझ में आया उस ऑप्शन का हम लोग कैसे यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे, तो हम लोग आ जाते हैं एक्सेल ऑप्शन में, और जनरल में थे तो जनरल में हम लोगों ने 2 ऑप्शन सीखा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नीचे व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक। जब हम लोग नया वर्कबुक कोई भी ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फ़ॉन्ट में आपका बॉडी फ़ॉन्ट रहता है, साइज आपका 11 ही रहता है, और डिफ़ॉल्ट व्यू फॉर न्यू सीट उसका नॉर्मल व्यू रहता है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट चेंज हो जाए तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल प्रीव्यू को हटा के कोई दूसरा प्रीव्यू डाल सकते हैं। और कितना सीट आता है, हर बार 1 सीट आता है। यदि आप चाहते हैं 2 सीट आए तो आपका 2 सीट यहाँ से आ सकता है। आप सेट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं फार्मूलाज में। फार्मूलाज में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा R1C1 रेफरेंस स्टाइल। ये क्या होता है, जैसे अभी हम इस पे चेक करते हैं, जैसे ही चेक करके ओके करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो मेरा ऊपर में कॉलम में ABCD दिखता था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, 1 2 3 4 लिखा चुका है। तो आपको समझ में आया R1C1 स्टाइल क्या होता है। यदि आपको इसको सही करना है तो फिर से आप आ जाइए अपने एक्सेल के ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है फार्मूलाज पे, और फार्मूलाज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा R1C1 रेफरेंस स्टाइल। आपको इसको चेक हटा देना है और ओके कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ था उसके बाद आपको आना है प्रूफिंग में, और प्रूफिंग में भी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इसका क्या यूज होता है, जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारा पहले दिख रहा है, तो पहले हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से भी क्लोज करते हैं। हमको लिखना है डैट, तो क्या करते हैं हम लोग THAT लिखते हैं। अभी हम लोग लिखते हैं TAHT
और इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सही करके THAT लिख दिया है जा रहा है। तो आपको समझ में आया ऑटो करेक्ट कैसे होता है। तो अभी हम लोग करते हैं क्या है कि यहाँ पे आ जाते हैं मोर कमांड्स में। मोर कमांड्स में आने के बाद यहाँ पे हमको आना है कहाँ पे, प्रूफिंग में। और प्रूफिंग में आने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा सबका दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से सेट किया हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे C और C लिखने के बाद इस साइड में लिख देते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर लिखने के बाद इसको हम लोग ऐड कराएंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यदि यहाँ से भी हम लोग इसको ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद एक्सेल वर्कबुक में यदि हम कहीं पे भी C लिख के एंटर करते हैं ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, कंप्यूटर लिखाता जा रहा है। तो आपको समझ में आया उस ऑप्शन का हम लोग कैसे यूज करेंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन का। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा प्रूफिंग में, इग्नोर वर्ड इन अपर केस। यदि आपका वर्ड अपर केस में तो उसको इग्नोर कर देगा। कस्टमाइज डिक्शनरी दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से सेट किया हुआ है। यदि आपको कुछ करना है तो डिफॉल्ट इसमें कुछ करिए मत। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे सेव पे। आपका वर्कबुक कहाँ पे सेव होगा यहाँ पे आपको दिख रहा है। डिफॉल्ट जो लोकेशन है यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, ऑटो रिकवर होता है आपका वर्कबुक, तो आप यहाँ से उसका भी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे लैंग्वेज में यदि आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। यदि ऐड लैंग्वेज करना है तो आप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको एडवांस में क्या होता है, जब हम लोग एक्सेल वर्कबुक में इंटर प्रेस करते हैं तो मेरा जो सिलेक्शन है वो नीचे हो जाता है। यदि हम चाहते हैं कि डाउन नहीं हो, वो आपका राइट हो या अप हो, तो यहाँ से आप चेंज करके कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग अप करते हैं और अप करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं और अप हो गया। अप करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ से अभी नीचे से ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आपको समझ में आया उस ऑप्शन का कैसे हम लोग यूज करेंगे। यदि वहाँ से हम अप कर देते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे आपका अप होगा। ये आपका एडवांस में दिया हुआ है वो ऑप्शन। तो आप इसको फिर से डाउन कर दीजिए तो आपका सही रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑटोमेटिक इंसर्ट ए डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ से 2 ही रहने दीजिए, इसको कुछ मत करिए। और भी नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नीचे क्या क्या ऑप्शन है। ग्रिड लाइन कलर, यदि आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन कलर को हमको चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है शो रो एंड कॉलम हेडर। यदि हम इसका टिक को हटा देते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो रो और कॉलम का हेडर आ रहा था, जैसे 1 2 3 4 और ABCD दोनों क्या हो गया, गायब हो गया। यदि आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो गायब करना है तो गायब करके भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग आ जाते हैं मोर कमांड्स पे। तो यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है और एडवांस में आकर के हम लोग नीचे आते हैं और वो जो ऑप्शन हम लोग अभी अनचेक किए हैं उसको क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, इसको आपको चेक करके रखना है। तो आपका क्या होगा, वो चीज़ आपका शो होगा। और भी नीचे ऑप्शन दिया है, आप आराम से पढ़ के एक एक करके सबको यूज करिए। तो आपको समझ में जो आता है उसको करिए, बाकी को आपको टच नहीं करना है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कस्टमाइज रिबन है। रिबन हम लोग यहाँ पे सीखे थे। कस्टमाइज रिबन में क्या होता था कि खुद का यहाँ पे हम लोग टैब क्रिएट किए थे, टैब का नाम कैसे चेंज करना है वो भी किए थे, कोई ऑप्शन को टैब में कैसे डालना है वो भी हम लोग किए थे। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार का भी हम लोग यूज किए। यदि आप चाहते हैं कि बॉर्डर को क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड कराना है तो बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे तो क्विक एक्सेस टूलबार में क्या होगा, आपका बॉर्डर आ जाएगा। एडिंस को भी हम लोग सीखे थे पिछले वीडियो में, एडिंस कैसे हम लोग का ऐड होता है, तो आपको समझ में आया। क्विक एक्सेस टूलबार को भी सीखे थे, जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरा बॉर्डर लग जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा एक्सेल ऑप्शन को कैसे हम लोग R1C1 स्टाइल लगाएंगे, कैसे हम लोग हेडर को हाइड करेंगे, 1 2 3 4 कॉलम 1 2 3 4 रो और ABCD कॉलम को कैसे हाइड करेंगे, कैसे हम लोग क्विक एक्सेस टूलबार में बॉर्डर को इंसर्ट कराते हैं और आगे और भी बहुत कुछ सीखे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।